22 नवंबर 2023 मैंने एक वीडियो अपलोड किया था SSPL के बारे में। उस समय मेरे साथ जो घटना हुआ था मैंने उसी को एक्सप्लेन किया था ताकि सच्चाई लोगों तक पहुंच सके और दूसरा कोई व्यक्ति इसमें फंसने से बच सके। लेकिन देखते ही देखते उस वीडियो पर 127 कमेंट आ गया, जो कि मेरे चैनल के किसी भी वीडियो पर इतना कमेंट नहीं है। जब मैं कमेंट पढ़ने बैठा तो मुझे एहसास हुआ कि और भी लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे झूठ बोलकर उनसे पैसा लिया गया। किसी से 23,000 रुपए तो किसी से 24,000, किसी से 20,000 तो किसी से 17,000। यह देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। फिर मैं सोचा इस पर एक और अच्छे से डिटेल में वीडियो बनाना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे लेकर अवेयरनेस फैलाया जा सके और वह फंसने से बच सके। यह सिर्फ SSPL के बारे में नहीं है, बल्कि बहुत सारी कंपनियां जो पैसा लेकर बुलाती है वह मार्केट में फैली हुई हैं। तो चलिए जानते हैं गहराई से इन सभी कंपनियों के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में। अगर आप इसमें फंस चुके हैं तो आप अपने पैसों को वापस कैसे पा सकते हो, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी के समय भारत में 10,000 से ज्यादा कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़कर काम कर रही है, लेकिन इनमें से सिर्फ 461 कंपनियां ही भारत सरकार द्वारा प्रमाणित हैं, जिसमें से बहुत सारी कंपनियां फील्ड में काम करती हैं, तो बहुत सारी कंपनियां अलग अलग सिटी में अपना इंस्टीट्यूट खोलकर काम करती हैं और यही कंपनियां ज्यादातर लोगों के साथ फ्रॉड करती हैं। यह बहुत सारा घर रेंट पर ले लेते हैं और लड़कों को झूठ बोलकर बुलाने का काम करते हैं, जिसमें से एक SSPL भी है, जिसके बारे में मैंने अपने पहले वीडियो में बता चुका हूँ। आप चाहो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। अब चलिए नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अच्छे से समझते हैं। इसको डायरेक्ट सेलिंग भी कहा जाता है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट को डायरेक्ट उस कंपनी से खरीदना, और इसीलिए अगर आप अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट कस्टमर तक सेल करना चाहते हो तो ऐसे में आपको नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़कर काम करना होगा। तो यह नेटवर्क मार्केटिंग काम कैसे करता है? मान लो एक कंपनी है और वो अपना कोई प्रोडक्ट बनाता है। अब वो प्रोडक्ट बनाने के बाद सोचता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट को कैसे पहुंचाए, क्योंकि अगर वो अपने प्रोडक्ट का प्रचार करवाता है या कहीं एड चलवाता है तो कंपनी को इसके लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा, और फिर भी कोई गारंटी नहीं होता है कि इतने पैसे खर्चा करने के बावजूद उनका प्रोडक्ट कोई खरीदेगा भी या नहीं। इसी चीज को देखते हुए कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ जाती है। अब नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है एक चेन बनाना, यानी लोगों का एक नेटवर्क बनाना, जिसमें लोगों को अपने नीचे जोड़ना होता है। जैसे मान लो एक कंपनी का मालिक है या अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के पास जाता है और अपने कंपनी के बारे में बताता है कि उसने एक कंपनी खोला है। अगर आप उसके कंपनी से जुड़ते हैं तो उसके कंपनी की तरफ से आपको ये बेनिफिट मिलेगा, जिसे सुनकर वो आदमी कंपनी में जुड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर कंपनी का मालिक कहता है इसमें जुड़ने के लिए आपको कुछ रुपए देना होगा, जिसके बदले में आपको उस कंपनी का प्रोडक्ट मिलेगा। आप जब भी किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ने जाते हैं तो आपको कुछ पैसे देने होते हैं। हालांकि बहुत सारी कंपनियों में रजिस्ट्रेशन का पैसा नहीं लगता है, लेकिन आईडी को एक्टिव कराने के लिए आपको उस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदना होता है। अब ये जितने भी कंपनियां होती हैं उनका प्रोडक्ट मार्केट के दाम से थोड़े ज़्यादा महंगे होते हैं। जैसे मान लो आप किसी कंपनी के द्वारा कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो वो आपको महंगे दामों में देते हैं। अगर उस प्रोडक्ट का दाम 100 रुपये है तो कंपनी आपको 110 में देगी, और जो एक्स्ट्रा 10 रुपये आपसे लेती है उसी को BV यानी बिजनेस वैल्यू के रूप में रिवार्ड दे देती है, जिससे ग्राहक भी खुश हो जाता है कि उसे सामान भी मिल गया और BV भी मिल गया। फिर उस आदमी को कंपनी द्वारा बताया जाता है कि अगर वो अपने नीचे और लोगों को जोड़ेगा तो उसे और ज्यादा प्रॉफिट कंपनी देगी, और वो कहते हैं बस किसी तरह 2 मेहनती लोगों को जोड़ दे, फिर आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और फिर उसमें बताया जाता है कि अगर आप इतने BV हो जाएंगे तो आप गोल्ड या डायमंड के लेवल पर पहुंच जाएंगे, तो आपको एक कार मिलेगा, घर मिलेगा और भी बहुत कुछ देने का दावा करते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप इसमें काम करके पैसा नहीं कमा सकते, आप बिल्कुल कमा सकते हो, लेकिन इसीलिए कि जिस तरह से गलतफहमियां फैलाया जाता है, लोगों को बड़े बड़े सपना दिखाकर उनको बहलाया जाता है कि 6 महीने या फिर 1 साल काम कर लो तो जीवन भर आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वह दूसरे को दिखाते हैं कि उसे देखो सिर्फ 6 महीने में कहां से कहां तक पहुंच गया, लेकिन मैं आपको बता देता हूं यह ज्यादातर फेक ही होता है। लोगों को आकर्षित करने के लिए यह सब दिखाया जाता है ताकि लोग आसानी से यकीन कर सकें और उस कंपनी में जुड़ सकें। उसकी जो रियलिटी होता है कि उसमें सक्सेस होने में कितना समय लग सकता है, इसे कोई नहीं बताता। आपने बहुत सारे लोगों को देखा भी होगा कि सिर्फ 6 महीने या फिर 1 साल में बड़े से बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं, जो वो खुद बताते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग आपसे झूठ ही बोलते हैं। दरअसल उन्हें झूठ बोलने का कंपनी द्वारा पैसा दिया जाता है। उसे वह इस मुकाम को सिर्फ 6 या साल भर में नहीं, बल्कि 4 से 5 साल का समय लगा होता है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि क्या नेटवर्क कंपनियां गलत है? तो मैं कहूँगा नहीं, बल्कि वो कंपनियां गलत है जो जगह जगह अपनी इंस्टीट्यूट चलाती है, झूठ बोलकर लोगों को बुलाती हैं और उनसे पैसे ले लेती हैं। यह गलत है। 2024 के समय में भारत के टॉप 10 के लिस्ट में ये कंपनियां शामिल हैं। नंबर 1 पर आता है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, नंबर 2 पर एमवे, नंबर 3 पर हार्बल लाइफ, नंबर 4 पर वेस्टीज, नंबर 5 मोदी केयर लिमिटेड, नंबर 6 MI लाइफ स्टाइल मार्केटिंग PVT LTD, नंबर 7 ओरिफ्लेम,
नंबर 8 RCM लिमिटेड, नंबर 9 एओन, नंबर 10 पर आता है IMC। और सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन कि इस फ्रॉड करने वाली कंपनी को पहचाने कैसे। जो कोई भी कंपनी हो, अगर वो आपसे पैसे लेती है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। याद रखना, कॉल करने वाला व्यक्ति कोई भी हो सकता है। वो आपका दोस्त हो सकता है, आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है। अगर वो आपके पास कॉल करता है कि मेरे पास आ जाओ, इतने पैसे मिलेंगे, खाना भी मिलेगा, रूम चार्ज भी नहीं देना है, और आपसे कुछ पैसे का डिमांड करता है कि बस इतने पैसे एक बार ही देने हैं, तो याद रहे आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। नंबर 2, सबसे पहले आप उस कंपनी के नाम पूछिए और वो क्या करता है उसका वीडियो मांगिए। उसे पूछिए कि कहीं नेटवर्क मार्केटिंग वाला काम तो नहीं कर रहा है। अगर आप वहाँ फंस चुके हो तो आप बिना अपना पैसा लिए घर मत आइए। ध्यान रहे, वो आपको डराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है। आप वहाँ के नज़दीकी के पुलिस स्टेशन जा सकते हो। अगर वहाँ भी आपकी सुनवाई नहीं होता है तो आप वहाँ के जिले पर जाकर DM को इसके बारे में जानकारी दे सकते हो। जो लड़का आपको बुलाया है, जिसके थ्रू आप वहाँ गए हो, उसको बोलो कि अगर वो पैसे नहीं दिलवाता है तो आप उसके घर पर बता दोगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, चैनल बनाया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोग क्या करते हो, सिर्फ आप लोग को एक क्लिक ही तो करना है, आप सब्सक्राइब ही नहीं करते हो। 98% से ज़्यादा लोग सिर्फ देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।